नमस्कार, मैं मेघा सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत। आप सभी को चमकता भारत पूरे टीम की ओर से माह रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टीम संघर्ष ने पेश की समान सेव की नई मिसाल, बरनी घाट सैनिटाइज करवाया तथा बच्चों के इलाज में आर्थिक मदद की। और जिला प्रशासन की ओर से साक्षी बाजार में जांच अभियान चलाया, कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। टीम संघर्ष ने पेश की समान सेव की नई मिसाल, बरनी घाट सैनिटाइज करवाया तथा बच्चों के इलाज में आर्थिक मदद की। आपको बता दें, जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाले टीम संघर्ष ने नए वर्ष का पहला दिन यानी पोयला बोईसाख को मानव सेवा में समर्पित किया, जहां स्वर्णरेखा बरनी घाट को विशेष तरीके से सैनिटाइज किया गया। वहीं एक ज़रूरतमंद बच्चे को आर्थिक मदद भी की। इस दौरान शहर के जाने माने समाज सेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह के सौजन्य से स्वर्णरेखा बर्निंग घाट में विशेष सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया, जिससे कि पूरा बर्निंग घाट परिसर अगले 90 दिनों तक सुरक्षित रहेगा। इससे पूर्व भी इनके द्वारा बर्निंग घाट को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया था। कोविड-19 के तहत टीम संघर्ष के अनुरोध पर मैंने ये स्वर्णरेखा बर्निंग घाट का सैनिटेशन किया है। ये जैक्रोबाइल 100 mg नामक केमिकल है। इससे सैनिटाइजेशन करने पर 90 दिन तक यह घाट सुरक्षित रहेगा। और राव साहब भी रिक्वेस्ट किए थे, और ये बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं राव साहब और टीम संघर्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि इस कार्य में मुझे मदद की है। वहीं टीम के सदस्यों ने विगत दिनों एक विद्युत दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवा चुके 11 वर्षीय कौस्तभ सरकार को आर्थिक मदद करने हेतु 24,000 रुपये का आर्थिक मदद किया। टीम संघर्ष के सचिव ने कहा कि नए वर्ष की शुरुआत मानव सेवा के साथ कर रही है, ताकि ये नए वर्ष सभी के जीवन में खुशियाँ भर दे। टीम संघर्ष परिवार बैसाखी एवं बांग्ला नववर्ष को समर्पित किया समाज के नाम। सबसे पहले अहले सुबह 6 बजे स्वर्णरेखा बर्निंग घाट, हम सभी जानते हैं कि वहाँ कोरोना से जंग हार चुके सभी लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। और अभी कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते वहाँ के विशेष पदाधिकारी के विशेष आग्रह पर टीम संघर्ष परिवार आज वहाँ पूरे स्वर्णरेखा बर्निंग घाट परिसर को सैनिटाइज किया। ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस 90 दिन तक उस परिसर को सुरक्षित रखेगा। तत्पश्चात उसके बाद टीम संघर्ष परिवार एक अभियान चला रहा था। आज बांग्ला नववर्ष के पावन शुभ अवसर पर टैगोर एकेडमी स्कूल के एक 11 वर्षीय विद्यार्थी मास्टर कौस्तभ सरकार, जो विगत 1-1.5 माह पहले 11,000 वोल्ट के करंट के चपेट पे आने के चलते उनके दोनों हाथ उसे गंवाना पड़ा। बहुत ही दुखद दिन रहा कि आज हम उस परिवार के पास पहुँचे, कौस्तभ से मिले, और जिस तरह से परिवार की माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, टीम संघर्ष परिवार ने आज 24,001 रुपया का सहयोग राशि के साथ, आज बांग्ला नववर्ष भी है, उस नन्हे बच्चे के लिए नए वस्त्र परिधान, टीम संघर्ष परिवार द्वारा निर्मित मास्क, सैनिटाइज़र एवं फल आदि का उन्हें प्रदान कर आज इस नववर्ष को समाज के नाम समर्पित किया टीम संघर्ष परिवार ने। जिला प्रशासन की ओर से साक्षी बाजार में जांच अभियान चलाया, कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई। आपको बता दें, जमशेदपुर में कोरोना का दूसरा लहर काफ़ी भयावह रूप अख्तियार कर चुका है। हर दिन मौत के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन हर जरूरी एहतियात बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन लोग अभी भी ढिलाई बरतते नजर आ रहे हैं। बुधवार को एक दिन में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद जिला प्रशासन हलकान है। गुरुवार को एक बार फिर से जिला प्रशासन की ओर से साक्षी बाजार में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई भी की गई। साथ ही कई लोगों को चेतावनी देकर दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई किए जाने की नसीहत दी गई। जानकारी देते हुए एसपी
कुमार गौरव ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामलों को देखते हुए अभी भी कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रही है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि अभी भी अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो जिला प्रशासन विवश होकर सख्त कार्रवाई करने को बाध्य हो जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन किए जाने की अपील की। साथ ही अपने दुकानदारों में कम से कम लोगों को प्रवेश करने और दुकान के बाहर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगाने, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करने की अपील की गई। लगातार कर रहे हैं, ये कहना गलत है आपका कि अभी कर रहे हैं। हम लोगों ने लगातार कह रहे हैं, लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई इस तरह से भीड़ भाड़ में मत जाए बच्चे। लेकिन यहाँ के लोग जो पढ़े लिखे आदमी हैं सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और इसके चलते सबसे ज़्यादा आक्रांत भी पढ़े लिखे हो रहे हैं। और ये कई बार समझा रहे हैं, कई बार हम लोग हल्की दबाव भी देते हैं, हल्की उसको पनिशमेंट भी करते हैं, उसके बावजूद भी बीच में ले जाके कोरोना का टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं। अब धीरे धीरे एक एक दुकान जहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा उस दुकान को, या जहाँ भी इस तरह से बिना मास्क मिलेंगे उस दुकान को सीधे हम लोग शट डाउन कर रहे हैं और ये हम लोग पूरे सख्ती से करेंगे इसको। सर रिलायंस फ्रेश अभी बंद कर रहे हैं क्योंकि उसको सैनिटाइज करने का है। वो सैनिटाइज करने का मशीन इसका खराब है, कई दिनों से खराब है, तथापि उनके द्वारा चला रहा है। तो दुकान को सैनिटाइज नहीं करते, जो बेचते हैं उसके हाथ में ग्लव्स नहीं है, एक ही सामान को कई लोग छूते हैं और आज के दिन में पूरा संक्रमणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति उन लोगों ने आज बंद करा है। कई दिनों से प्रयास है जिला प्रशासन भी चल रहा है, आप लोग खुद कर रहे हैं, दुकानदारों को समझा रहे हैं, फिर भी बावजूद उसके बात नहीं मानता है। तो आगे की कार्रवाई सरकार ने अभी बहुत सारे पाबंदी भी लगाई। सरकार की गाइडलाइन के आधार से हम लोग को चलना पड़ रहा है। जैसे 8 बजे तक दुकान बंद कराना, दुकान हम बंद करा रहे हैं। अभी पूरे देश में और झारखंड में और जमशेदपुर में बहुत ही बुरी हो चुकी है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मृत्यु दर भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं और जिला प्रशासन भी लगातार प्रयासरत है कि लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया जाए और इसका अनुपालन कराया जाए। इसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ समझा करके इसका अनुपालन करवाया जाए, क्योंकि ये बहुत हद तक बिहेवियरल चीज़ है। ये आदमी के बिहेवियर में, दुकानदारों के बिहेवियर में ये बदलाव आएगा। कुछ समय के लिए पिछले साल था, मगर फिर से सब ढिलाई पड़ गई है। अब इस बिहेवियरल चेंज को हम लोगों को फिर से और इम्प्रूव करना है। जो लोग इसको समझेंगे और इसका पालन करेंगे बहुत बढ़िया, अगर नहीं करेंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई है आवश्यक है हम लोग इसका करेंगे। आपने बहुत सारी दुकानों को बंद करने का आदेश भी दिया क्योंकि उनका गाइडलाइन पालन नहीं कर रहे हैं। तो कितने दुकान होंगे सर, क्या नज़र आया कि वो मास्क नहीं पहने थे या जो गाइडलाइन वो नहीं पालन कर रहे हैं? आप लोग भी साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मास्क कई सारे लोग पहने हुए हैं, मगर केवल मास्क पहनने से ही इसका रोकथाम नहीं किया जा सकता है। दुकान के सामने बोर्ड स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए, नो मास्क नो एंट्री। दुकान के सामने में सैनिटाइज़र रहना चाहिए ताकि जो भी ग्राहक आएँ उनको सैनिटाइज़र दिया जाए। दुकान में बैठने की या खड़ा होने की जगह को सीमित किया जाए, गोला घेरा बनाया जाए ताकि ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकें। और जो वहाँ पर बेचने के लिए हैं उनके पास हाथ में ग्लव्स रहे, मास्क रहे, ताकि वो लोग अपना संक्रमण किसी और को नहीं फैलाएं। अगर कोई राज्य भर में विभिन्न जगहों पर धूमधाम से मना प्रकृति का पर्व सरहुल। आपको बता दें आज सरहुल है। प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाले इस पर्व को आदिवासी समाज बड़े धूमधाम से मनाता है। राज्य भर में सरहुल पर्व इस साल कोरोना गाइडलाइंस के तहत मनाया जा रहा है। वैसे हर साल आदिवासी समाज प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाले इस महान पर्व पर विशाल झांकियां निकालता था, लेकिन इस साल बेहद ही सीमित तरीके से केवल परंपराओं का निर्वहन किया गया। जमशेदपुर में भी सरहुल बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाई जा रही। आदिवासी समुदाय पारंपरिक पूजा पाठ कर एक दूसरे को सरहुल की बधाइयां दे रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय सरना स्थल पर पहुंचे, लोगों को सरहुल पर्व की बधाइयां दी। दोनों ही नेताओं ने सरहुल पर्व को प्रकृति का पर्व बताया और इसके माध्यम से प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। विधायक सरयू राय ने बताया, जमशेदपुर में पूरा भारत बसता है, सभी जाति संप्रदाय और धर्म को मानने वाले लोग बसते हैं। सभी एक दूसरे के पर्व त्योहारों पर एकजुट होकर खुशियां बांटते हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति के पर्व के रूप में सरहुल को मनाता है, बड़ी धूमधाम से मनाता है। मगर आज वह धूमधाम इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोरोना का संकट है। शासन प्रशासन ने भी पहल किया है और ये कहा है कि आप सभी अपने पर्व त्योहारों को सीमित तौर पे अपने समाज में ही मनाइए
और आज प्रकृति के इस पर्व में सबसे अधिक खतरा जो आज प्रकृति पर दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए सचेत होना चाहिए, जागना चाहिए और इनको भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। सरहुल इस समाज का सबसे बड़ा, सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला पर्व है और अब तो इसमें केवल आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और जमशेदपुर की जैसी विशेषता है कि देश में रहने वाले हर प्रांत के, हर भाषा के, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इसी तरह से एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शिरकत करते रहें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। सभी के पर्व हैं। गंगा जी गाना गाइए। सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। सरहुल पर्व झारखंड की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है और इस पर्व के माध्यम से हम प्रकृति की पूजा कर दुनिया को ये संदेश देते हैं कि जो सृष्टि में चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे उद्योग धंधे हो, तो प्रकृति के द्वारा ही जीवन जीना, प्रकृति की हमारी खाने की चिंता करती है। तो प्रकृति का जिस तरह पूरी दुनिया में दोहन हो रहा, शोषण हो रहा, इस पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें, प्रकृति की रक्षा करें ताकि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबल की चिंता आज पूरी दुनिया प्रकट कर रही है, तो ऐसे समय में जो हमारे आदिवासी समाज, वनवासी समाज जो आदिकाल से जो प्रकृति के पूजा करके पूरी दुनिया में जो पर्यावरण का संतुलन करने का काम होता है, इस सरहुल पर्व के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम अपना एक वृक्ष जरूर लगाएं और प्रकृति के को संवर्धन करें, प्रकृति को बचाएं। ये सब सरहुल पर्व के अवसर पर हम निर्णय संकल्प लें। प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोगों में कोविड-19 के प्रति दिखी लापरवाही। आपको बता दें, जमशेदपुर समेत पूरे देश में कोरोना का प्रकोप काफ़ी बढ़ता जा रहा। दिन प्रतिदिन कोरोना के नए मामले आते जा रहे हैं। ऐसे में जमशेदपुर प्रशासन इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें माइक से सूचना देने से लेकर मास्क चेकिंग तक शामिल है। बावजूद इसके कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका परिणाम दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। मास्क और हेलमेट चेकिंग को लेकर कई राहगीरों में नाराजगी भी है कि प्रशासन द्वारा लोगों को बिना मतलब परेशान किया जा रहा। वहीं प्रशासन का कहना है कि विभागीय आदेश आने के बाद ही उसके तहत ये किया जा रहा, ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। हेलमेट चेकिंग के लिए सब परेशान हो जा रहे हैं और पैसेंजर लोग भी बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बना के रखें। चेकिंग चलाया जा रहा है बराबर, जो ड्रेस को लेकर कभी सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे जो आप लोगों को मॉल सब में भी खुला जा रहा है, मॉल सब में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को भी पूरा तरह से बंगाली समुदाय का नया वर्ष पोइला वैशाख आज मनाया गया। आपको बता दें, आज बंगाली समुदाय का नया साल मना रहा है। बंगाली समुदाय के दिन को पोइला वैशाख के रूप में मानता है। वैसे तो आज के दिन बंगाली समुदाय पूजा पाठ के बाद एक दूसरे को बधाइयाँ देने आते जाते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस साल घरों में रहकर ही पोइला वैशाख मना रहे हैं। कुछ लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर भगवान से इस वैश्विक श्राद्धि से निजात पाने के कामना करते देखे गए। साथ ही एक दूसरे को नूतन वर्ष यानी नए साल की शुभकामनाएं देते नजर आए। जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और फिर से सब कुछ ऐसे मंदिर हरा भरा, अभी जैसे बहुत कम लोगों में सब कुछ हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हर एक चीज़ हरा भरा रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से जल्दी, यही प्रे किया है भगवान। पहले वैशाख किस तरीके से परिवार के साथ मना रही है? परिवार के साथ इस बार तो वैसा कुछ नहीं है, नहीं तो हर साल तो बाहर जाके मनाया जाता है। ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से इस साल बस मंदिर फिर घर, बाहर ज़्यादा नहीं, ऐसे ही इस साल परिवार के साथ में घर पे रह के हम लोग मना रहे हैं। अच्छा से घर में खाना पीना, बस यही सब। संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किनुदी बस्ती में बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत घाघिडी सेंट्रल जेल के पीछे किनुदी ग्रामीण बस्ती पर संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती ने 60 ग्रामीण बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल आदि पढ़ाई से संबंधित हर चीज़ बच्चों को फ्री मुहैया करवाया।
मुनमुन चक्रवर्ती ने ग्रामीण के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। कोविड-19 महामारी के समय ऑक्सीजन की जो भी कमी हम मनुष्य को होती है, इसके उपलक्ष्य में संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पौधारोपण किया और यह भी कहा गया कि कोरोना काल में इस समय स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं। इसे देखते हुए संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के मुनमुन चक्रवर्ती ने ग्रामीण बच्चों को पढ़ाई की सारी सामग्री उपलब्ध करवाया। मौके पर मुख्य रूप से पहुंचे अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर पहुंचे झामुमो के वरिष्ठ नेता शेरू खान, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, पोटका के नेता अजय कुमार, संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की महिला समाज सेवी शालिनी सिन्हा, रहमत सोरेन, सोमा चटर्जी, कोयल बनर्जी और बहुत सारे ग्रामीण एवं बच्चे मौजूद रहे। ये सांस्कृतिक वेलफेयर फाउंडेशन जो है, जो उनकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा पहल था कि कोविड का जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है उसमें हमारी जो मुनमुन चक्रवर्ती जो हैं हमारी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुहिम जो शुरू से चलाते हुए आ रही हैं, उस चीज़ को आज फिर एक मुकाम पे लेके गई हैं। और इस तरह से उन्होंने, हमारे बहुत सारे गेस्ट आए थे जिनके सहयोग से वो काफ़ी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली निभाई हैं कि चूँकि कोविड के समय में जिस तरह शिक्षा का जो प्रॉब्लम हो रहा है, अभी एजुकेशन को लेकर के जो स्कूल को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, क्लासेस को लेकर के, जिस चीज़ को उन्होंने काफ़ी अच्छे से पहल करते हुए बच्चों में एक मोटिवेशन का काम किया ताकि इसी बहाने बच्चे अपने मन लगा के कुछ पढ़ सकें। एक कॉपी किताब, जो भी बच्चों का जो भी सामान होता है पढ़ाई को लेकर के, वो बच्चों को इन्होंने अपनी ओर से, अपनी संस्कृति जो संस्था इनकी है उनके ओर से उन्होंने मुहैया कराया है। किस संस्था से है ये सांस्कृतिक वेलफेयर जो संस्था है उनकी तरफ से इन्होंने अपना सारा योगदान देते हुए एक बहुत बहुमूल्य, सबसे बड़ी बात है कि ये परिस्थिति में उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई को लेकर सोचा है। जिस तरह सभी स्कूल के हालात चल रहे हैं, चूँकि मैं खुद शिक्षिका हूँ, जो मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने बच्चों को जिस तरह से दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय चीज़ है। और बच्चे हमारे कल के भविष्य है, जिनको इन्होंने आगे बढ़ाते हुए, देखते हुए, सोचते हुए इस चीज़ को किया है। इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ इनको और इन गाँव के जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया है, जिनके वजह से इन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली निभा पाई है। आप अपना ज़रा परिचय बताएंगे? मेरा नाम शालिनी सिन्हा हुआ, मैं जिमको स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में। प्रोग्राम चला है ये हिंदू के न्यू ईयर में हमें बहुत ऐसे पेरेंट्स, ऐसे ज़रूरतमंद नीडी लोग आए थे कि कुछ न कुछ सहयोग करने के लिए। उससे हमने एक चीज़ सेलेक्ट करके एडुकेशंस को चूज़ किया है, जो हमारा पहला वैशाख, रंगाली, बिहू और बैसाखी को लेके हमने सोचा है कि न्यू ईयर में क्यों ना हम बच्चे के साथ मनाएं। और यहाँ पे कुछ पाठ सामग्री आज वितरण किए हैं। साथ ही साथ पर्यावरण को सोचते हुए हम एक कुछ पेड़ लगाए हैं बच्चों के थ्रू, कि ताकि उनको भी पता चले कि पेड़ कितनी ज़रूरत है हमारे ज़िंदगी में। तो ये आज हमारा प्रोग्राम रहा है सांस्कृतिक सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। आपका परिचय? मुनमुन चक्रवर्ती, प्रेसिडेंट। पोटका में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, कोवाली थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की कोरोना के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सबसे पहले कोरोना के दूसरे स्टेज जो खतरनाक रूप से लेता जा रहा, उस पर चर्चा की गई। इसके बाद श्री श्री बजरंग अखाड़ा एवं अन्य समितियों के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए तथा सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद झंडे का विसर्जन कर दिया जाएगा। रामनवमी के त्यौहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जो भी त्यौहार है वो त्यौहार मनाना है। कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए मास्क पहन करके सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही त्यौहार मनाना है और प्रोसेसन पर कम्प्लीटली प्रतिबंध है। प्रोसेसन नहीं निकाला जाना है। जो भी पूजा पाठ का समय हो अपने समय पर पूजा पाठ होगी, लोग पूजा पाठ करेंगे, उसमें कोई रोक नहीं है। प्रोसेसन पर प्रशासन की तरफ से रोक है और सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने तरीके से त्यौहार मनाएं। बात करते हैं सरायकेला खरसावां जिले की, जहां कोविड-19 के मद्देनजर
देखते हुए धूमधाम से मनाया गया चरक पूजा। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पहला बैसाख को श्रद्धालु अपने शरीर को यातनाएं देकर भक्ति और श्रद्धा का मिसाल पेश करते हैं। झारखंड धर्म, संस्कृति, आस्था और कई परंपराओं का भूमि रहा है। आस्था का बेमिसाल उदाहरण है चरक पूजा। इस उपलक्ष्य में श्रद्धालु भगवान शिव जी का पूजा 3 दिनों तक उपवास रहकर करते हैं और भगवान को खुश करने के लिए लहलाती आग से चलकर और पीठ में हुक घोप कर लकड़ी के बड़े खंबे के सहारे झूलते हैं। चरक पूजा में ईचागढ़ प्रखंड के लाबा गांव में गुरुवार को लहलाती आग से चलकर भक्ति में शक्ति होने का प्रमाण देती है। लाबा गांव की भुटनू गोप बताती है कि भगवान शिव जी का कृपा से ही आग में चलने पर कुछ नहीं होता है, भक्ति में अपार शक्ति होता है। वहीं भक्त कठोर यातनाएं सहकर अपने पीठ पर लोहे के अंकुश चमड़ी पर खोपकर लकड़ी के बड़े खंबे के सहारे लटक कर करीब 50 फीट ऊपर आकाश में घूमकर हठ भक्ति का परिचय दिया। वहीं भक्त सोमा गोप ने बताया कि ये परंपरा आदि काल से ही चले आ रहा है। भगवान शिव जी के भक्ति से ही हम अपने पीठ पर लोहे का अंकुश से छेद कर भक्ता झूलते हैं। इससे कोई दवा आदि का जरूरत नहीं पड़ता, घाव अपने आप ही 2 दिन में ठीक हो जाता। बताया कि चरक पूजा में भक्ता टांगान और आग में चलना एक अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन है। भक्ता टांगान तो करा है हमদের সবুজ वगैरह ওঠে তারও পরম্পরা ওঠে। এটাই আমাদের কোনো দুঃখ ব্যথা নাই, এটা কোনো সুই ট্যাবলেট দিতে নাই হয়। এটা আমাদের আপনি 3-4 দিনে ভালো হবে। এটা ভগবানের শিব জির আদেশ বটে, ওই জন্য আমরা পড়ি। আর এই যে ব্রহ্মাদেবের যেটা চবা হয় সেটা দেখো, ওটা তো ব্রহ্মাদেবের কোনো আমরা ছাপু তো সব ভালো থাকবো, কিন্তু কেউ কোনো পুরাপুরি হয় নাই। কিন্তু ওটা আমরা ভালোর জন্য করছি, পরম্পরা যে সাল ভর আমরা এটা করতে হয়, আর না হলে আমাদের অসুবিধা হয় ঘাটায় কিংবা আমারও। তোমার নাম? আমাদের নাম হইল समागो। ईचागढ़ में चलाया गया मास्क जांच अभियान। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को प्रशासन द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूरे चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू किया गया। गुरुवार को ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर के द्वारा टीकर, डुमडाट, मिलन चौक, सोडो, ईचागढ़ सहित सभी चौक चौराहे में माइकिंग करते हुए क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से और दुकानदारों से मास्क, सामाजिक दूरी का पालन करने का अपील किया गया। साथ ही कहा गया कि बेवजह भीड़ न करें। सड़क पर सभी आने जाने वाले बाइक एवं 4 चक्का वाहन में बैठे लोगों को मास्क चेक इन किया गया। ईचागढ़ थाना के PSI विष्णुचरण ने बताया कि सबसे अपील किया गया कि किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले अनुष्ठान का आयोजन न करें, एक जगह 5 लोग एकत्रित ना हो, सामाजिक दूरी का पालन करें, अनावश्यक घर से ना निकले। वहीं उन्होंने कहा कि नियम को नहीं पालन करने वाले पे चालान काटा जाएगा और अनावश्यक रूप से इधर उधर घूमने वालों को सख्ती से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने लोगों को घरों में रहकर सुरक्षित रहने और अफवाह पर ध्यान नहीं देने का अपील किया। वहीं प्रशासन द्वारा घूम घूम कर प्रचार किया गया। ईचागढ़ थाना अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं उनको निर्देश दिया जा रहा है कि चांडिल अनुमंडल के द्वारा 144 लगा हुआ है, उसको सख्ती से पालन करें और कोविड-19 से बचाव के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनको अनुपालन करें। इसलिए सभी नागरिकों को हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से उनको रहना है और मास्क का इस्तेमाल हमेशा करना है। क्या आप लोग? हाँ, उसमें फाइन भी कटा जा रहा है। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। टीम संघर्ष ने पेश की समान सेव की नई मिसाल, बरनी घाट सैनिटाइज करवाया तथा बच्चों के इलाज में आर्थिक मदद की। और जिला प्रशासन की ओर से साक्षी बाजार में जांच अभियान चलाया, कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।